चलिए फिर हम लोग अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अब तो कुछ कंसेप्ट हम सॉल्यूशन करने के लिए समझ गए कि दो साइड पता हो तो थर्ड साइड निकाल सकते हैं। अब आते हैं इसी राइट एंगल ट्रायंगल से कुछ सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री। अगर ए है यहाँ बी है और सी है, इसको हमने एच बोला, इसको पी और ये आपका बी। तो कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जिसको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बोलते हैं। वो कहाँ से आता है? वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, जो इसी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड का अनुपात को ही ट्रिग्नोमेट्रिकल अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। जो फर्स्ट नंबर में साइन, अगर यहाँ थीटा एंगल हो तो इसके हेल्प से साइन थीटा का फॉर्मूला, अगर ये P बाई एच हम लेते हैं, P बाई एच यानी लंब बाटा लंब और कर्ण का अनुपात को ही साइन के नाम से जानते हैं। इसलिए साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच। और इसी का उल्टा हम बात करें, उल्टा अगर H बाई पी कर दे, हम टेकिंग रेसिप्रोकल H बाई पी, तो इसको कॉसेक के नाम से जानते हैं, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू H बाई पी हो जाएगा। थर्ड स्टेप हम बात करें, अगर हम B बाई एच ले, B बाई एच, तो उस केस में जो B बाई एच होता है उसको कॉस के नाम से जानते हैं, कॉस थीटा। और इसी को फिर प्लॉट देते हैं, उलट प्लॉट दे तो H बाई बी जो होगा वो सेक थीटा के नाम से जानते हैं, सेक थीटा इक्वल टू H बाई बी हो जाता है। तो ये आप समझते हैं कि साइन थीटा, कोसेक थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, इसी राइट एंगल ट्रायंगल में दो भुजाओं को अनुपात को एक्सचेंज करने के लिए जितने कंडीशन, 6 ही कंडीशन हो सकता है, इसीलिए 6 ही त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। और फिर आगे हम बढ़े, tan का बात करें तो tan थीटा उसको बोलते हैं जो लंब यानी परपेंडिकुलर और बाई बेस हो। P बाई बी को tan थीटा के नाम से जानते हैं, P बाई बी परपेंडिकुलर और बाई बेस। और इसी को फिर प्लॉट दे हम B बाई पी कर दे तो इसको कॉट के नाम से जानते हैं, कॉट, कॉट थीटा। इसलिए इसी के अकॉर्डिंग आपका कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है, जो इंपॉर्टेंट फार्मूला जो होगा वो कुछ इस टाइप का होता है। फर्स्ट, अगर देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे P बाई एच इंटू एच बाई पी। देखो P बाई एच इंटू एच बाई पी, इससे एक कट गया, इससे एक कट गया, तो वैल्यू क्या मिलेगा? 1। इसका मीनिंग है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। यही फार्मूला आपको याद करने के लिए बोला जाता है कि याद रखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो इसी केस में ध्यान में रखा जाता है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉसेक का उल्टा साइन होता है, तभी इसका एक दूसरे के उल्टा होगा, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो आपस में कट कर वैल्यू 1 मिलेगा। और यही से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और इसी से दो फार्मूला बन सकता है। एक केस में अगर हम साइन थीटा को यहाँ रोकेंगे तो 1 बाई कॉसेक थीटा से डिवाइड हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो एक ये भी फार्मूला हो जाएगा। अगर हम कॉसेक थीटा को रोक दें तो 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। तो 1 बाई साइन थीटा दिया हो तो कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉसेक दिया हो तो साइन थीटा, एक दूसरे के उल्टा होता है। ये समझ में आ गया। अब सेकेंड स्टेप में हम ये बात करते हैं कि अगर यहाँ कॉस थीटा हो इंटू सेक थीटा, फिर देखेंगे एक दूसरे के उल्टा था। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, जब इसको मल्टीप्लाई B बाई एच है, एच बाई बी, तो आपस में कट कर 1 आ जाएगा, तो ये भी 1 आ जाएगा। इस केस में अगर आप कॉस थीटा को रोकेंगे तो 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी हो जाएगा। या आप सेक थीटा को रोकिए तो 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा, 1 बाई
कॉस थीटा वीडियो नहीं दिख रहा, एक मिनट, ऐसे 1 बाई कॉस थीटा, तो ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो इस टाइप से 2 फार्मूला ये हो गया। और फिर आगे हम बात करें थर्ड नंबर में जो होता है वो tan थीटा इंटू कोट थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है। इसी को जब अगर हम tan थीटा को रोकेंगे और कोट से डिवाइड कर दे तो 1 बाई कोट थीटा हो जाएगा, एक ये फार्मूला। और कोट थीटा को जब हम रोक दे तो 1 बाई tan थीटा होगा, ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। फिर से रिकॉल करते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है। अगर समीकरण आता है आपको तो अच्छा से एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकते हैं। ओनली समीकरण समझिए कि यहाँ नचाना है, डांस कराना है, बस, दूसरा कुछ भी नहीं है। फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसी को एक्सचेंज करेंगे तो इससे 2 फार्मूला मिलेगा, इससे भी 2, तो 3 फार्मूला हो जाता है। यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3, टोटल 9 फार्मूला हो गया। आपको बोर्ड में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी से रिलेटेड, और इससे आज समझ रहे हैं ना 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जो आज हम सबको बताएंगे। अब यहाँ तक हम पहुँच गए। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आता है फिर मैं बताता हूँ। इधर इसको इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, भाई सबको समझ में आ जाएगा और आप इससे 20 नंबर ऑब्जेक्टिव में कलेक्ट कर सकते हैं, 20 नंबर। और 20 नंबर समझ रहे हैं कितना मायने रखता है। चलो, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है कुछ इस टाइप का है। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं तो उसका भी वैल्यू 1 आता है। आप सोचेंगे क्यों? अब यह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब साइन का जो वैल्यू होता है वो p बाई एच होता है और कॉस का होता है b बाई एच, और दोनों को स्क्वायर करेंगे, थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेंगे, उसके अकॉर्डिंग एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इसके अकॉर्डिंग ये सारे फार्मूला प्रूफ हो जाएगा 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसमें बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्यों नहीं होता? नहीं, यहाँ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है, साइन थीटा इंटू कॉस नहीं होता है, इस पे ध्यान रखिएगा। फिर सेकेंड में है, और आप चाहे तो इसी से 3 फार्मूला और बना सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको राइट भेज दिए। आप चाहे तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ आप इस केस में कॉस स्क्वायर थीटा को रोकते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर कॉस थीटा को अगर रोकेंगे, यहाँ कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ही फॉर्मूला से यहाँ देखो कितना बना, 4 केस बना, 1 2 3, एक ये है 4 बन गया। फिर इससे एक और इंपॉर्टेंट आता है फॉर्मूला, अगर यहाँ सेक स्क्वायर थीटा हो और माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका भी वैल्यू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको याद करने के लिए आजकल बहुत सेट चल रहा है, बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो सेट खूब बनाते हैं। अगर सेट उसी अकॉर्डिंग यहाँ याद रखिएगा, सेट से मीन्स सेक स्क्वायर और टी मीन्स टेन स्क्वायर। अब सेट से आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इसके हेल्प से आप यहाँ जब सेक स्क्वायर थीटा को रोकेंगे तो 1, ये माइनस में उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहीं अगर ओनली सेक थीटा लिखे तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और क्या दिख रहा है यहाँ, स्पेस है थोड़ा सा, नहीं इसको मिटाकर बताता हूँ। तो और है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इधर नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं फिर आगे बताता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए, इस साल एग्जाम में आएगा ये सारे क्वेश्चन, इससे 20 नंबर आएगा, कम भी नहीं, 20 नंबर।
अब देखो इसी चीज को अगर हम ऐसा लिखते, जैसे कि स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा था इक्वल टू 1, अब यहां से सेक स्क्वायर थीटा 1 को लेफ्ट लाते और 10 को राइट भेज देते, प्लस हो जाता है 10 स्क्वायर थीटा। इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसलिए tan थीटा बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। ये भी इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट। इसी तरह से इक्वेशन में नचा देगा और फॉर्मूला रहेगा, आपको बोलेगा कि बताइए कौन सा ऑब्जेक्टिव में रहेगा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना और थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेना, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। मैं इसीलिए तो अभी बता रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, दिक्कत नहीं हो, आपको कंफ्यूज नहीं करे। हम भी उसी चक्कर में है कि आप भूले नहीं, आप तो ऑलरेडी सारे पढ़े हैं, ओनली रिकॉल कराना है। चलिए इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे वाला जो टॉपिक आता है वो है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब देखो tan का उल्टा कॉट होता है ना, तो tan बाद में है, तो इसी तरह से उल्टा है ना, तो इसको कॉट को भी बाद में लाएंगे। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसको भी ऐसे ही समीकरण ना चाहेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, या आप चाहे तो कोसेक ओनली कोसेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप चाहे तो फिर ऐसे लिख सकते हैं, इसको 1 को इधर लाइए, कॉट को राइट भेज दीजिए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट थीटा। इधर स्क्वायर है तो इधर भेजे तो रूट लग गया। इस केस में ऐसे भी, तो सारे इंपॉर्टेंट ऐसे ऐसे फॉर्मूला आपको कंफ्यूज करके पूछेगा कि आप कंफ्यूज हो जाए, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है। देख लो इसमें भी 4 फार्मूला, एक ये 5 5 से 15 फार्मूला, उधर 9 फार्मूला था, टोटल 24 फार्मूला हो गया। तो ये फार्मूला को अगर रिकॉल करके रखेंगे तो आपको बहुत आसानी से इस पे जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, दीर्घ उत्तरीय, बड़ा बड़ा 10 देखे होंगे बुक में, 10 क्वेश्चन है लंबा लंबा प्रूफ करने वाला, सारा बच्चा देख के डर जाता है। अरे डरना नहीं है, बहुत आसान है, एक बार तो इसको ट्राई करो, प्रैक्टिस। त्रिकोणमिति ही है कि बच्चे लोग को डरवाता है और बच्चे डर जाते हैं, और कुछ बच्चे इसी में कहते हैं अरे हम तुमसे लड़ेंगे, वो डरता भी नहीं है। और यही त्रिकोणमिति किसी को हंसाता है और किसी को रुलाता है, कि हंसावे ल तू ही, रुआवे ल तू ही, दर दर के ठोकर खियावे ल तू ही, काहो त्रिकोणमिति। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जो है थोड़ा सा हम बात करते हैं अब कुछ वर्टिकल एंगल के अकॉर्डिंग बात करते हैं। कुछ सम इंपॉर्टेंट फार्मूला ये भी है। अति आवश्यक फार्मूला ये भी पूछा जाता है। अगर साइन π/2 माइनस थीटा हो तो साइन को कॉस थीटा में चेंज कर देते हैं। साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। फिर कॉस थीटा हो तो ए चेंज हो जाता है कॉस हो, कॉस π/2 माइनस थीटा, सब में π/2 माइनस थीटा, यही पूछा जाता है 10th क्लास में। इससे आगे हायर मैथमेटिक्स पूछा जाए जो आप लोग को नहीं पूछा जाएगा। कॉस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है। फिर tan π/2 माइनस थीटा एक कॉट थीटा हो जाता है, कॉट थीटा। फिर कॉट π/2 माइनस थीटा जो है ये tan थीटा हो जाता है। कॉट tan में चेंज हो जाता है, tan कॉट में, कॉस साइन में, साइन कॉस में चेंज हो जाता है।
कब? जब पाई बाई 2 में से कुछ एंगल को हम सेपरेट करते हैं। और इसके बाद जो सेक है पाई बाई 2 माइनस थीटा, इससे कॉसेक में चेंज हो जाता है, कॉसेक थीटा। और फिर कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा है वो सेक थीटा में चेंज हो जाता है, सेक थीटा। तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जब पाई बाई 2 में से सेपरेट करेंगे तो इसमें चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा। जबकि यहाँ पे हम बात करते हैं, जबकि हॉरिजेंटल एंगल का बात करेंगे। हॉरिजेंटल एंगल किसको बोलते हैं? जो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 7 पाई ये सब आ जाए तो उसको हॉरिजेंटल एंगल बोलते हैं। और पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2 इस केस में आता है, उसको वर्टिकल एंगल बोलते हैं। तो जहां भी वर्टिकल एंगल आता है वहां साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, टेन कॉट, कॉट टेन, सेक कॉसेक, कॉसेक सेक में चेंज होता है। और उसके अकॉर्डिंग हम लोग जाकर क्वाड्रेंट में साइन चेक करते हैं। थोड़ा सा आगे हायर मैथमेटिक्स में थोड़ा सा चला जाएगा, 11th-12th में चला जाएगा, तो सब नहीं पूछा जाता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अगर साइन पाई माइनस थीटा हो तो साइन ही थीटा होगा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा। फिर कॉसेक हो पाई माइनस थीटा तो भी कॉसेक थीटा ही होगा। लेकिन अदर जितना है, टेन हो पाई माइनस थीटा तो ये माइनस टेन थीटा हो जाएगा, कॉट हो पाई माइनस थीटा ये भी हो जाएगा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा होगा लेकिन साइन चेंज होगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा निगेटिव होता है, इसलिए हमारा सब क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कॉस का, कॉस पाई माइनस थीटा ये भी हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। फिर अगर सेक हो तो सेक पाई माइनस थीटा ये भी हो जाता है माइनस सेक थीटा। इस टाइप से, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान से रखेंगे, नोट कर लीजिएगा। और इसके आगे फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हम वैल्यू का बात करते हैं, त्रिकोणमितीय जो वैल्यू है डायरेक्ट एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इतना तक आप लोग को इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, चलो दोस्त नोट कर लेना, इसको इरेज करता हूं। अब देखिए कुछ एंगल याद रखने का कुछ तरीका यहां बता रहे हैं। जैसे अगर 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो इसको कैसे आप याद रखेंगे? उसके लिए हम जहां 0 डिग्री है वहां 0 से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 यहाँ 4, और सब में 4 से डिवाइड कर दीजिए, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी 4 से डिवाइड, इसमें भी 4 से डिवाइड, इसमें भी 4 से। मस्ट ट्रिक है ये। आप जाइए, जब आपको क्वेश्चन मिले, क्वेश्चन मिलने से पहले आपको कॉपी मिलेगा, और कॉपी में पीछे रफ में जाइए, इसको चार्ट बनाइए, तुरंत फार्मूला रेडी कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको 40 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, पता है। तो 40 नंबर है तो क्या उसको छोड़ेंगे? जब 5 मिनट पहले हमको कॉपी मिलेगा तो अपना नाम डिटेल भरेंगे, उसके बाद जस्ट उधर पीछे रफ करना इसको शुरू कर देंगे। आपका वैल्यू याद भी नहीं है, वहां से देखकर सही सही वैल्यू पुट कर सकते हैं। और इस सब पे हम रूट लगा देंगे, रूट अंडर, रूट अंडर, रूट अंडर। और इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो हमारा साइन का वैल्यू आएगा। साइन टेबल तैयार कर दिए। अब 0 में 4 से डिवाइड करेंगे, 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, तो इसका मीनिंग है साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, और यहाँ 1/4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1/2 आएगा। इसका मीनिंग है साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। फिर साइन 45 डिग्री को, इसको जब कटाएंगे तो 2 2 जा 4,
टू टू जा 4, 1/2 आएगा, 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2 हो जाएगा। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा। फिर साइन 60 डिग्री का निकालेंगे तो इसको 3/4 नहीं कटेगा, तो √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो √3/2 आंसर होगा। तो साइन 60 डिग्री वैल्यू होता है √3/2, और यही साइन 90 डिग्री का जब वैल्यू बात करते हैं तो 4 से 4 कट गया, 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो ये आपका साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1 मिल जाएगा। और यही साइन के बाद अगर अब कॉस का बात करें कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो इधर से लिख दीजिए उल्टा, उल्टा लिख दीजिए, आपका एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा। 1 रखेंगे यहाँ, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो जाएगा। फिर साइन 45 का इसके बाद यही आया तो 1/√2 ही होगा। इसके बाद क्या है 1/2, उसके बाद 0 है। तो इसका मीनिंग है साइन 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, सॉरी कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, कॉस 45 1/√2 और कॉस 30 √3/2 और कॉस 0 1 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अब देखिए इसके बाद आता है जो tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, चूंकि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला छूट गया, देख लो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक छूट गया था, तो ध्यान रखना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। तो जब साइन में कॉस से डिवाइड कर देंगे तो tan मिलेगा, तो 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 मिलेगा, 1/2 में √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/√3 मिलेगा। तो cos tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, कट जाएगा। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 और tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होगा वो इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 1/2 से 1/2 कट के √3 मिलेगा। और फिर जब 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं अपरिभाषित, अनडिफाइंड, डिफाइंड नहीं होगा, अनंत, अपरिभाषित जिसको लिखते हैं, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, इनफाइनाइट अनंत हो जाएगा। अब जब साइन कॉस tan का वैल्यू पता चल गया तो जानते हैं साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। उल्टा बात करें, उल्टा टेकिंग रेसिप्रोकल कॉसेक, तो कॉसेक का हो जाएगा 0/1, कुछ नहीं नीचे 1, तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। उस केस में ऐसे देख लेंगे, साइन 1/2 है तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कॉसेक 2 हो जाएगा, कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 हो जाएगा, √2/1 √2, और इसी तरह से कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3 हो जाएगा, और कॉसेक 90 डिग्री का 1/1 करेंगे, फिर 1/1।